Hello everyone, welcome to Pathway Classes. So today I'll discuss about set examination. So जो भी अपकमिंग सेट एग्जामिनेशन आने वाले हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं. तो अभी फ़िलहाल दो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, छत्तीसगढ़ सेट एग्ज़ाम एंड आंध्र प्रदेश सेट एग्ज़ाम. अपकमिंग डेज़ में आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी बहुत ही जल्द एंड आपका जो एग्ज़ाम होगा वो मैं अभी बताने वाली हूँ कि कब होने वाला है, कौन से मंथ में होगा. राइट. तो अभी हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ सेट एग्ज़ाम की, तो उसके फॉर्म्स के बारे में बात करते हैं. तो ये जो फॉर्म्स हैं बेसिकली इसी मंथ में आने वाला है या फिर अगस्त फर्स्ट वीक में आपका आ जाएगा. सो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि जो छत्तीसगढ़ सेट एग्ज़ाम है उसकी एलिजिबिलिटी क्या है. अगर हम देखें तो जो छत्तीसगढ़ सेट एग्ज़ाम है वो छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड रायपुर के थ्रू ये कंडक्ट किया जाता है. एंड यहाँ पे वही एलिजिबल रहेंगे स्टूडेंट्स जो कि क्वालिफाई कर लेंगे इस एग्जामिनेशन को. राइट. स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है तो ये बेसिकली आपका छत्तीसगढ़ के लिए ही एप्लीकेबल होगा. अगर आपका ये टेस्ट ये एग्जामिनेशन क्लियर हो जाता है या फिर आप उसे क्वालिफाई कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको जो जॉब मिलेगी एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर वो आपको छत्तीसगढ़ स्टेट में ही एलिजिबिलिटी मिलने वाली है. सो अगर मैं बात करती हूँ इनके पेपर्स की तो सेम पेपर रहता है, 3 पेपर होंगे आप सभी के यहाँ पर. अगर हम देखें प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंगली तो इसमें 3 पेपर होने वाले हैं, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3. राइट. तो हम 3 पेपर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. जो पेपर 1 रहेगा वो सेम आपका एनटीए का ही पैटर्न रहने वाला है. राइट. एनटीए एग्ज़ाम में जो पेपर 1 में आपका जनरल टेस्ट होता है जो बेसिकली सभी स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल होता है वो पेपर रहने वाला है जिसमें आपके 10 यूनिट्स हैं. तो अगर आप वो कवर कर लेते हैं तो आपका ऑब्वियसली सेट एग्ज़ाम भी क्लियर हो सकता है. राइट. तो जैसे कि आपको पता है दिसंबर में एनटीए का नेट एग्ज़ाम होने वाला है तो उसी के चलते आप सेट एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं. बिकॉज अगर आप दोनों की प्रिपरेशन करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं हो जाएगा. राइट. पेपर 2 एंड पेपर 3 की अगर मैं बात करती हूँ तो पेपर 2 एंड पेपर 3 में यहाँ पर आपके सब्जेक्ट वाइज स्पेसिफाइड जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो वो अभी हम बात करते हैं. नेक्स्ट अगर मैं टेंटेटिव डेट्स की बात करती हूँ तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एप्लीकेशन रिलीज़ होनी थी वो 4th वीक ऑफ जुलाई में ही होनी थी. तो मोस्ट प्रोबेबली या तो इस मंथ के एंड तक हो जाएगी या फिर आपका फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है छत्तीसगढ़ सेट एग्जामिनेशन का फॉर्म है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा. तो आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं और जो भी नोटिफिकेशन होगी जैसे नोटिफिकेशन आता है साइट पे तो आई टेल यू, आई इन्फॉर्म यू ऑल सो दैट आप सभी फिर यहाँ पे सेट एग्ज़ाम के लिए कन्वे कर लें एंड बेसिकली आप उसके लिए एनरोल कर लें अपने आप को. राइट. एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है. लास्ट डे आपका यहाँ पर बोला है फाइनल डेट जो रहेगी आपकी अगस्त 2nd वीक में रहेगी. ठीक है. एप्लीकेशन जो फ़ी स्टार्ट हो जाएगी वो आपका बेसिकली जुलाई में ही बोला गया था. तो आपका या तो अभी इस मंथ के एंड तक होने के चांसेस है या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में होने के चांसेस हैं. अच्छा अभी हम बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन डेट की, सबसे इम्पॉर्टेंट. तो वो जो एग्जामिनेशन डेट होगा वो 3rd वीक ऑफ सितंबर में होने वाला है. दैट मीन्स कि आपका जो सितंबर मंथ है उसके एंड में ही होगा एग्ज़ाम. राइट. तो आपके पास अभी थोड़ा टाइम है बिकॉज अभी अगर हम देखें अगस्त एंड सितंबर आपके पास 1.5 मंथ तो है ही है. तो आप प्रिपेयर कर सकते हो क्योंकि आप नेट का भी सिलेबस प्रिपेयर कर ही रहे हो साथ ही साथ एंड आप सेट का भी प्रिपेयर कर सकते हो. ठीक है. क्योंकि सेम ही रहने वाला है सिलेबस. अब अगर मैं बात करती हूँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड जो पीजी डिग्री होनी चाहिए वो आपका होनी चाहिए, सर्टिफाइड होना चाहिए और रिकॉग्नाइज होने चाहिए बाय द यूजीसी. ऑफ कोर्स ये तो सभी को पता है. एंड अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर 55% मार्क्स की तो जो पीजी है मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन है आप सभी के जो मार्क्स होने चाहिए वो 55% होना चाहिए. 5% रिलैक्सेशन हो जाएगा किसके लिए, रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए. जो भी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं राइट उनके लिए 5% रिलैक्सेशन है मार्क्स में भी. एंड फाइनल ईयर के जो एग्ज़ाम जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं या फिर क्वालिफाई करने वाले हैं तो वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं. ठीक है. जो कि फाइनल एग्ज़ामिनेशन देने वाले हैं पीजी में.
राइट। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर दूसरे सेट एग्ज़ाम की, तो वो है एपी सेट एग्ज़ाम, दैट इज़ आंध्र प्रदेश सेट एग्ज़ाम। आंध्र प्रदेश सेट एग्ज़ाम की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर इसका भी फॉर्म बहुत ही जल्द आने वाला है। एंड ये जो सेट एग्ज़ाम होने वाला है ऑनलाइन मोड में होगा, ठीक है। और कौन सी गवर्नमेंट इसको और गो थ्रू कर रही हैं, बेसिकली रिलीज़ करेंगी, एंड वो गवर्नमेंट है आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी, आंध्रा यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम, ठीक है। एपी सेट वो ही ऑर्गेनाइज करने वाली हैं। एंड अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की आपको जॉब मिलेगी ऑफ कोर्स विद इन आ स्टेट, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ आंध्र प्रदेश स्टेट में ही ये वाला अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो एग्ज़ाम, तो आपको आंध्र प्रदेश जो स्टेट है वहीं पर ही आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की एज अ लेक्चरर आपको जॉब मिल सकती है। तो आप इसको भी फिलअप कर सकते हो, राइट। एंड अगर मैं बात करती हूँ इसके एग्जामिनेशन की जो डेट है, वो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो अगस्त में आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट जो एग्जामिनेशन टाइम रहेगा वो अक्टूबर रहने वाला है। साथ ही साथ अगर मैं आपके एग्ज़ाम की बात करती हूँ तो दिसंबर में एग्ज़ाम है, ठीक है। तो दिसंबर में एग्ज़ाम है, राइट। वैसे आपका नेट का एग्ज़ाम भी दिसंबर में है और अब एपी सेट का भी एग्ज़ाम दिसंबर में होगा। तो डेट क्लैश तो नहीं होंगी, बिकॉज सेट एंड नेट का एग्ज़ाम वो ध्यान रखते हैं कि क्लैश ना हो, ठीक है। बट फिर भी आप सभी को दोनों ही एग्ज़ाम देने हैं। उससे क्या होगा कि आपकी प्रिपरेशन भी होगी और साथ ही साथ आप एक कोई एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है। एंड अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर पेपर की, तो पेपर 1 सेम रहने वाला है एंड पेपर 2 भी सेम रहने वाला है। पेपर 1 में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चंस होंगे। सेम एनटीए का सिलेबस है, बिल्कुल सेम एनटीए वाला। एंड एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर मीडियम को क्वालिफाई कर दूँ गाइज, यहाँ पर मीडियम को नोटिफाई इन्होंने पहले ही कर दिया है। तो जो क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, वो सबका कॉमन होगा और बायलिंगुअल होगा, ठीक है। जो क्वेश्चन का मीडियम रहने वाला है वो इंग्लिश और तेलुगु में रहने वाला है। या तो इंग्लिश मिलेगा आपको या तेलुगु लैंग्वेज में मिलेगा, बिकॉज आप सभी को पता है ये आंध्र प्रदेश सेट एग्जामिनेशन है, तो यहाँ पर जो लैंग्वेज होगी वो तेलुगु एंड इंग्लिश ही रहने वाली है और कोई लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा, राइट। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। अगर आप कंफर्टेबल हैं इंग्लिश में या आपको तेलुगु लैंग्वेज आती है तो आप इसको डेफिनेटली फिलअप कर सकते हैं इस फॉर्म को। एंड सेंटर अगर मैं देखूँ तो सेंटर यहाँ पर नोटिफाई कर दिया है कि कहाँ कहाँ पर होगा। तो जो सेंटर्स है वहाँ पे 8 सेंटर्स को नोटिफाई किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं विशाखापट्टनम होगा, राजमुंद्री हो गया, गुंटूर हो गया, ठीक है। ये सारी जो जगह है, तिरुपति हो गया, ठीक है। तो ये सारी जो जगह हैं यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन होगा। लाइक अगर आप दिल्ली से हैं, ठीक है, या आप कोई और अदर स्टेट से हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको एग्ज़ाम दिल्ली में ही देना पड़ेगा, आपको जाकर एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। और यही जो सेंटर्स निकाले गए हैं उन्हीं सेंटर्स में आप सभी का एग्ज़ाम होगा, राइट। सो आई होप कि आपको ये वाला जो पॉइंट है, मतलब सेट एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन का जो पॉइंट है वो आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा कि अब जो अपकमिंग सेट एग्जामिनेशन है वो 2 आने वाले हैं। पहला है आपका छत्तीसगढ़ सेट एग्जामिनेशन एंड दूसरा है आपका आंध्र प्रदेश सेट एग्जामिनेशन, ओके। सो आई होप कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड साथ ही साथ आज मैं आप सभी का एक नया सेशन स्टार्ट कर रही हूँ। एनटीए यूजीसी नेट सिलेबस के बेसिस पे मैं यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर रही हूँ। आप सभी का जो सेशन होगा वो 4 बजे से स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा 4 बजे, सो दैट हम वहाँ पे सेशन को कर पाएँ एंड मैं आप सभी के साथ कंडक्ट कर पाऊँ इसी तरीके से सेशंस को। सो येस, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, सो दैट इसी तरीके की नोटिफिकेशन मैं आपको टाइम टू टाइम देती रहूँ। थैंक यू सो मच।